हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। अभी तक हम लोग सीक्वेंस पढ़ के आ रहे थे, अब आना है सीरीज में। तो सीरीज में अगर आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूव करना है तो सबसे पहली टेस्ट जो आपको आनी चाहिए वो है वीयरस्ट्रैस एम टेस्ट। कौन सी टेस्ट आनी चाहिए? वीयरस्ट्रैस एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब ऐसा करते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं इसके ऊपर के क्वेश्चन से समझाता हूं कि आपको यहां पे करना क्या है। तो लिखिए स्टेटमेंट, अ सीरीज summation fn will converge uniformly on closed interval a to b if there exists a convergent series summation fn of positive numbers such that for every x belonging to closed interval a to b, for every x belonging to closed interval a to b, mod of fn of x is less than equals to m n। तो क्या कह रहे हैं ये टेस्ट में? आपको अगर किसी भी सीरीज समेशन एफ एन, चाहे समेशन एफ एन लिखा हो चाहे समेशन एन इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी एफ एन ऐसा लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होता है। ये कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली। तो आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अगर प्रूव करना है किसी भी सीरीज समेशन एफ ऑफ एन के लिए, तो आप क्या प्रूव करेंगे? यहां पे एक वैल्यू एम एन आती है जो क्या रहेंगी? ग्रेटर देन या इक्वल किससे? मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स से। तो यहाँ पे जो एम एन वाली टर्म आप लेंगे ना, इसका समेशन वाली जो सीरीज रहे ये क्या आनी चाहिए? कन्वर्जेंट। अगर आप प्रूव कर दे कि यहाँ पे कन्वर्जेंट सीरीज से ये लेस है या इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड वाली सीरीज रहेंगी समेशन लगाने के बाद ये रहेंगी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट रहेगी। अब इसको क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देखते हैं। क्वेश्चन के ऊपर से समझते हैं हमको यहाँ पे करना क्या है। लिखिए पहला क्वेश्चन, show that the following series are uniformly convergent for all real वैल्यूज ऑफ एक्स। अब आपको यहां पे प्रूव करना है आपकी जो सीरीज है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है हर एक रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। हर एक रियल वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती, बट इंफिनिटी नहीं होगी। ठीक है, यानी इनफाइनाइट नहीं है, कोई फाइनाइट वैल्यू है लेकिन माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में आने। नेगेटिव में भी कुछ भी वैल्यू आ सकती, पॉजिटिव में भी कुछ भी वैल्यू आ सकती। ये ऐसा ब्रैकेट या ऐसा ब्रैकेट जब भी बने हम इसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। यानी जो कोंटे के भाग है वो इसमें आपके अटेन होते हैं क्या? नहीं। जैसे मैं बोलता हूं x बिलोंग्स टू a कमा b, इसका मतलब a और b इंटरवल का पार्ट है। अगर मैं लिखता हूं x बिलोंग टू a कमा b, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे a और b हमारे इंटरवल का पार्ट नहीं है। हमको हर एक रियल वैल्यू ऑफ x के लिए प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी साइन
nx डिवाइड बाय n टू द पावर p वेयर p इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ ऐसा। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को पहले fn ऑफ x के फॉर्म में लिखेंगे। तो आप लिखेंगे लेट fn ऑफ x, क्या है हमारा fn ऑफ x, साइन nx अपॉन n टू द पावर p, जहां पे p क्या है, ग्रेटर देन 1। और आपको यहां पे किसके लिए चेक करना है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो आप चाहते हैं यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ऐसा लिख दो। या तो फिर आप इसी को लिख सकते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू इंटरवल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। बट याद रखना यहाँ पे आपको कैसा ब्रैकेट बनाना है, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाना नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट बना देंगे तो मार्क कट जाएगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी कभी भी अटेन होता है क्या, नहीं होता। समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता, हम लोग वैल्यू करेंगे कंसीडर, किसको कंसीडर करेंगे, मॉड ऑफ fn ऑफ x को। तो लगा दीजिए मॉड, तो आ जाएगा मॉड ऑफ साइन nx अपॉन मॉड n का पावर p। मॉड ऑफ a अपॉन b को मैं क्या लिख सकता, मॉड a अपॉन मॉड b। तो मैं इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ साइन nx डिवाइड बाय मॉड ऑफ n का पावर p। n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो उसमें मॉड लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। इसको लिख दो n का पावर p, लिख सकते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाली है, क्या आने वाली है, हमें पता है कि मॉड ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर एवरी थीटा। तो मैं यहाँ पे मॉड ऑफ साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, लेस देन इक्वल्स टू 1, और डिवीजन में क्या है, n का पावर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है। अब मैं इसको ले लूंगा m n, याद रखना है जब भी यहाँ पे ऐसा आगे सॉल्व हो जाए तो उसको क्या ले लेना, mn ले लेना। अब आप बताइए ये mn कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। तो आप लिखेंगे हियर समेशन mn, जहां पे n की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके इंफिनिटी, इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन n का पावर p। यह है mn की वैल्यू हमने लिए। अब आप एक चीज बताइए, आपने पी टेस्ट पढ़े हैं क्या, पढ़े हैं कि समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन n का पावर p, ये कैसा रहता है, इज कन्वर्जेंट, किसके लिए, फॉर p ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे p क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो p ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा mn क्या करता है, कन्वर्ज करता है। याद रखिएगा ये जो वैल्यू है mn, ये देखो मॉड ऑफ साइन nx, ये छोटी है या इक्वल है mn से। अगर ये mn कर जाए कन्वर्ज, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे fn क्या करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय वी स्ट्रेस m टेस्ट द सीरीज समेशन fn, जहां पे n की वैल्यू जा रही है 1 से लेके इंफिनिटी, जिसकी वैल्यू n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी। fn क्या लिया आप लोगों ने, साइन nx, साइन nx upon n to the power p where p is greater than 1 for every x belonging to माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, यानी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x ये सीरीज क्या करेंगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट रहेंगी। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा तो भी समझा, भी पूरा नहीं भी समझ में आऊंगा तो चलेगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी cos nx अपॉन n स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। चलिए बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, आप इसको लेंगे समेशन fn, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट fn ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी,
cos nx अपॉन n स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको चेक करना है फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, तो आप लिखेंगे फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट किसको कंसीडर करते हैं, इसकी मॉड वाली वैल्यू को, तो आप लिखेंगे कंसीडर मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस एन एक्स अपॉन एन का स्क्वायर। मॉड ऑफ ए अपॉन बी को मैं क्या लिख सकता, मॉड ए अपॉन मॉड बी, तो लिख सकता मॉड ऑफ कॉस एन एक्स अपॉन मॉड ऑफ एन स्क्वायर। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो यहाँ पे एन स्क्वायर पे मॉड लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है। अब फिर से बताइए क्या पढ़े आप लोगों ने, मॉड ऑफ कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है ना। कॉस की वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में ही आएंगे, तो मॉड ऑफ कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी थीटा, तो मैं बोल सकते हैं वैल्यू लेस देन इक्वल टू रहेंगे। मॉड ऑफ कॉस थीटा सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है, 1 अपॉन एन स्क्वायर। इसको मैं ले लूंगा इक्वल टू एम एन ले लेंगे, फिर आप लिखेंगे हियर समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी एम एन, जिसकी वैल्यू है समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। पढ़े हम लोगों ने ऐसा, आप चाहते हैं आप तो मेंशन भी कर सकते बाय पी टेस्ट, चाहे नहीं भी लिखे तो चलेगा। आपको मेन ये वेस्ट्रेस वाली टेस्ट लिखना जरूरी है, ये पी टेस्ट वगैरह नहीं भी लिखे तो भी चलता है। ये चीज समझ में आया कि ये कैसा रहेगा, कन्वर्जेंट। याद रखना 1 अपॉन एन का पावर पी, ये कन्वर्जेंट रहेगा इफ पी इज ग्रेटर देन 1 और 2 बड़ा है 1 से, करके ये भी कैसा रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब बताइए अगर ये साइड कन्वर्जेंट है तो ये वाला साइड कैसा रहेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय वी स्ट्रेस एम टेस्ट द गिवन सीरीज, कौन सी, समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी एफ एन, जिसकी वैल्यू समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी cos nx अपॉन एन स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। चाहो तो पूरा थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगर ये वाला आपको समझाओ तो एक क्वेश्चन आप होमवर्क लो कि आपको सॉल्व करना है समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी साइन nx, साइन nx अपॉन एन स्क्वायर। पूरा पिछला क्वेश्चन छापना है, बस कॉस के जगह क्या आ जाएगा, साइन, और उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। देखो आप बरोबर वैसा जैसा थ्योरेटिकली मैंने लिखा हो वैसा आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। आपको या तो ऐसा लिखना है या तो इससे बेटर अगर कुछ लिख सकते हैं तो इससे बेटर लिखना है, लेकिन इससे बेकार नहीं लिखना है, ठीक है। मिनिमम आपको ऐसा तो आंसर लिखना आना ही चाहिए, फिर आप इसमें थ्योरेटिकली कुछ और ऐड कर सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा रीजन और ज्यादा दे सकते हैं उतना और बेटर रहेगा। आप जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रखेंगे उतने ज्यादा मार्क आपको मिलेंगे। नेक्स्ट समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन n इंटू एन प्लस 1। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप क्या बताया मास्टर ने, इसको आप लिखेंगे एफ एन ऑफ एक्स, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप आ जाएंगी मेरे लिए, लेट एफ एन ऑफ एक्स, ये आ जाए आपके पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर आपको ब्रैकेट बनाने में तकलीफ होती है तो डायरेक्ट ऐसा थ्योरेटिकली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद क्या करते हैं आप, वैल्यू को करते हैं कंसीडर, तो आप करेंगे कंसीडर किसको,
मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स को, तो आ जाएगा मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए बताइए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मॉड को कर लो सेपरेट, तो मैं इसको लिख सकता हूं मॉड ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे है एन और एन प्लस 1, एन क्या है, नेचुरल नंबर, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो मॉड लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, एन इंटू एन एन स्क्वायर प्लस एन लिख सकता हूं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ रहा है। या तो आपको अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आप इसको सादा n इंटू एन प्लस 1 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मॉड ऑफ साइन एक्स, ये क्या आएगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। अब इसका रीजन बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है, आप लोगों को याद आ गया, मॉड ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर एवरी थीटा। अब है यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। वैसे आपको पिछले लेक्चर से अगर आप देख के आ रहे हैं तो यार स्टेप समझ में आ ही गई होंगी अभी मेरे लिखने के पहले भी, कि आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या करना पड़ता है यहाँ पे। अगर आप लोगों को याद हो, अगर मैं डिनोमिनेटर को करता हूं छोटा तो मेरा रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसा आता है, बड़ा आ जाता है। तो यहाँ पे जो n प्लस 1 है, मैं इसको अगर ऐसा लिख दूं 1 अपॉन एन इंटू एन, तो मैंने क्या किया, यहां से प्लस 1 को हटा दिया, यानी डिनोमिनेटर को छोटा किया, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसा मिल जाएगा मेरे को, बड़ा मिल जाएगा। और n इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, मैं इसको ले लूंगा m n। और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप ये चीज याद रख लो कि n इंटू एन प्लस 1 ये बड़ा रहेगा किससे, n इंटू एन से। क्यों, क्योंकि देखो जब भी आप 3 में 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 जार 12, 3 में 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जार 9, यानी जब आप बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करते तो आपको बड़ी वैल्यू मिलती है। तो चलो ले लो इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1, अभी तक बड़ा था क्योंकि रेसिप्रोकल लिया तो अब छोटा हो जाएगा, 1 अपॉन एन इंटू एन आएगा। तो आपको अगर ये वाला लॉजिक याद रहता है, ये वाले लॉजिक से करो, और अगर ये वाला लॉजिक याद रहता है कि हम अगर डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आपको बड़ा मिलता है। आपको दोनों में से जो भी लॉजिक याद रहता है वो लॉजिक आप यूज कर सकते हैं। मैंने दोनों आपको समझा दिया। फिर से बताइए यहाँ पे mn की वैल्यू क्या आ रही, 1 अपॉन एन स्क्वायर, और ये कैसा रहता है, सीरीज कन्वर्जेंट रहता है। तो आप लिखेंगे हियर समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी mn, जिसकी वैल्यू है समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। अब चाहो तो मेंशन कर सकते कौन सी टेस्ट से, बाय पी टेस्ट रहता है। और अगर आपका mn कन्वर्जेंट है, ये वाली वैल्यू बड़ी है किससे, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स से, तो देयरफॉर बाय we stress m test the given series, कौन सी सीरीज, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी एफ एन ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू है समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n इंटू एन प्लस 1 इज uniformly convergent for all real values of x। तो उम्मीद है इस टाइप का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इजी है क्वेश्चन, सच में समझ में आ रहा है। अब अगर क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछे, जैसे अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दे दे कि show that the series summation n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी x अपॉन n इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर
कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। अब आप एक चीज देखिए, यहां पे जो आपको सीरीज दी हुई है, यहां पे आपको ये नहीं बताया है कि आपको कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आपको प्रूव करना है। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, आपको एक्स की हर एक रियल वैल्यूज के लिए प्रूव करना रहता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए प्रूव करना है, तो आपको क्या लेना है, स्टैंडर्ड कि एक्स की कोई भी रियल वैल्यू हो, सबके लिए आपको वाले क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो चलिए बताइए, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या रहेगा, आप इसको लेंगे एफ एन ऑफ एक्स, तो आप लिखेंगे लेट एफ एन ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एन इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पे लिख देंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मतलब हर एक रियल वैल्यू के लिए आपको प्रूव करना है। चलिए बताइए, एफ एन ऑफ एक्स तो आपको मिल गया, आप क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे वैल्यू को, किसको, मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स को, क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एन इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर आएगा। अब आप एक चीज देखिए, मॉड के अंदर है एक्स की हर एक रियल वैल्यू, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी, मतलब नेगेटिव भी वैल्यूज है, पॉजिटिव भी वैल्यू है। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आप इसको मॉड के बाहर लेके आ सकते, क्या नहीं लेके आ सकते। अगर क्वेश्चन मॉड के बाहर नहीं आएगा तो मैं क्वेश्चन आगे अटेम्प्ट कर सकता, क्या नहीं कर सकता, तो मैं इसको ले लूंगा इक्वल्स टू वाई से। समझा, मैंने क्या किया, इसको ले लिया y, और हम आ गए अब सडनली कल वाले क्वेश्चंस में, जहां पे हम देखते थे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के कि y की ऐसी कौन सी वैल्यू है ना, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे हमको y मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है। हमको यहाँ पे मिनिमम से मतलब है क्या, नहीं, हम मॉड लगा के कौन सी वैल्यू ढूंढते, मैक्सिमम वाली वैल्यू ढूंढते, तब हम यहां से ढूंढेंगे मैक्सिमम y ढूंढेंगे। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा, तो आप लिखेंगे वेयर y की वैल्यू क्या आएंगी, x अपॉन एन इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर आएगी। चलिए बताइए, अब आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप करेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। चलिए बताइए, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाय dx, तो आपको मिलेगा dy बाय dx, ये हो गया u, ये हो गया v, और आप लोगों को अगर याद हो तो हमने पढ़ा है d अपॉन dx ऑफ u बाय v, क्वेश्चन रूल क्या रहता, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। पढ़े सब लोगों ने ये चीज, तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, v क्या है, n इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, माइनस u यानी क्या आ जाएगा x, डेरिवेटिव ऑफ v, n कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, 1 का डेरिवेटिव 0, n कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, डिवाइड बाय v का स्क्वायर, मतलब n इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। तो क्या मिलेगा यहां से आपको, अब देखिए यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, n को निकाल लेते हैं ऊपर से कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अंदर बचेगा माइनस n इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू 2। समझा, यहाँ से एक n हमने बाहर ले लिए थे, यहाँ पे x होगा, x से मल्टीप्लाई तो हो गया एक्स स्क्वायर, और 2 इंटू एन तो आ गया 2nx स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर n स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, एक n उसका स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो बताइए dy बाय dx की वैल्यू क्या है आपके पास 1,
एन एक्स स्क्वायर में से 2nx² गया था, आएगा -nx², डिवाइड बाय 1 प्लस nx² का होल स्क्वायर। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या पढ़े थे हमने, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0। मतलब dy बाई डी एक्स क्या है, 1 माइनस nx² अपॉन 1 प्लस nx² का होल स्क्वायर, ये आएंगे 0। यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएंगी 0, यानी 1 माइनस nx² की वैल्यू आएंगी 0, मतलब nx² की वैल्यू आएंगी 1। हमको क्या की वैल्यू चाहिए, x की, तो x² की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, टेकिंग स्क्वायर रूट x की आपको दो वैल्यू मिलेंगी, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट n। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेंगे, एक पॉइंट पे मिनिमम मिलेंगे। हम हमेशा प्लस वाला पॉइंट लेके पहले चलते हैं। अब मैक्सिमम है कि मिनिमम है वो कैसे डिसाइड करेंगे, आप इक्वेशन 3 को फिर से डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x और निकालो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू। चलिए बताइए कैसे निकालेंगे, आप करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, बताओ dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d² y बाई डी एक्स², फिर से डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, क्या रहता v, डेरिवेटिव ऑफ u, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस जैसा था वैसा, n कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर x² का डेरिवेटिव 2x, तो हो गया v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, x² का डेरिवेटिव 2 टाइम्स x, लेकिन x की जगह क्या है 1 प्लस nx², तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस n कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, x² का डेरिवेटिव 2x, तो हो गया v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, यानी 1 प्लस nx² का होल स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा पावर 4 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, पहले तो यहां पे -2nx है, यहां पे भी -2nx है, यहाँ पे 1 प्लस nx² का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस nx², तो एक बार उसको ही बाहर निकाल सकते हैं, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा d² y बाई डी एक्स² इक्वल टू, पहले तो -2nx बाहर निकला, फिर उसके साथ 1 प्लस nx का स्क्वायर बाहर निकला, तो यहाँ से क्या बचा 1 प्लस nx का स्क्वायर, एक बार बचा, यहाँ से माइनस साइन आपने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा प्लस, और फिर क्या बचा 2 इंटू 1 माइनस nx² बचा, डिवाइड बाय 1 प्लस nx² का पावर 4, 1 प्लस nx² और यहाँ पे पावर 4 में से एक वैल्यू कैंसल, तो क्या बचेगा अंदर पावर 3 बचेगा, तो क्या बचे आपके पास वैल्यू d² y बाई डी एक्स² इक्वल टू -2nx, 2 1 are 2, 2 प्लस 1 3, 2 इंटू माइनस nx आएगा -2nx², -2nx² प्लस nx² बचेगा -nx², और डिवीजन में बचेगा 1 प्लस nx² का होल क्यूब आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब चेक करो x की पहली वैल्यू के लिए इसका आंसर क्या आता है, तो आप लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट n, पहले हम प्लस वाली वैल्यू के लिए चेक करेंगे, तो अब देखो d² y बाई डी एक्स² क्या मिलता है आपको, देन d² y बाई डी एक्स² इक्वल्स टू, चलिए d² y बाई डी एक्स² की वैल्यू क्या आएगा -2nx, x की जगह क्या वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट n इंटू 3 माइनस n, x का स्क्वायर 1 अपॉन रूट n का स्क्वायर 1 अपॉन n अपॉन
वन प्लस एन एक्स का स्क्वायर, वन अपॉन रूट एन का स्क्वायर, वन अपॉन एन, उसका आ जाएगा क्यूब। तो क्या है वैल्यू यहाँ पे -2√n, क्योंकि रूट एन और यहाँ पे एन में का एक रूट कैंसिल हो जाएगा, एन एन कैंसिल, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, डिवाइड बाय एन एन कैंसिल, 1 + 1 2, तो आएगा 2 का क्यूब। यहाँ पे 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर और क्यूब में के 2 2 कैंसिल, तो क्या है वैल्यू -√n/2। n एक पॉजिटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है, इसके सामने क्या साइन है माइनस, यानी वैल्यू हमेशा क्या आएंगी लेस देन 0 आएंगी। तो देयरफॉर बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो आप बोल सकते देयरफॉर y इज मैक्सिमम at x equals to 1/√n and maximum value of y is, बताइए क्या आएंगी y की मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप लोगों को याद हो हम लोगों ने y निकाल के रखा है यहाँ पे, ये है हमारा y इक्वेशन नंबर 2 पे। चलिए बताइए y की वैल्यू चाहिए हमको कहां पे, एट x इक्वल टू 1/√n, क्या आएगा x, x है 1/√n, डिवाइड बाय n इंटू 1 + n x का स्क्वायर, रूट n का स्क्वायर आएगा 1/n, आएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसर। तो बताइए क्या है वैल्यू आपके पास 1/n, जैसा था वैसा रूट n कहाँ पे, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, एन एन कैंसिल, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 1/2 n का पावर 3/2, क्योंकि n रूट n का मतलब होता है n इंटू n का पावर 1/2, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता है a टू द पावर m + n, 1 + 1/2 कितना होता है 3/2 आता है। तो आपने यहाँ पे क्या निकाल लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y निकाल लिए, तो आप बोल सकते देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं क्या बोल सकता हूं मॉड ऑफ fn ऑफ x है, मॉड ऑफ fn ऑफ x, ये इक्वल है मॉड ऑफ y से इक्वल, और ये जो वैल्यू है ये हमेशा हम इसकी क्या वैल्यू ले रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती, मैंने बोला इसकी सबसे बड़ी वैल्यू आ सकती 1/2n का पावर 3/2, तो मैं बोलूंगा लेस देन इक्वल आ जाएगा 1/2n का पावर 3/2 से, आ सकता, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और अगर आप लोगों को याद हो अगर मैं डिनोमिनेटर को छोटा करूं तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसा मिलता है बड़ा, तो अगर मैं डिनोमिनेटर से 2 को हटा दूं तो मैं बोल सकता है लेस आएगा किससे 1/3 के n के पावर 3/2 से आएगा। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इसको आप ले लो इक्वल्स टू m n ले सकते, फिर आप लिखेंगे हियर एम एन समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी एम एन, जिसकी वैल्यू समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी 1/n का पावर 3/2 इस कैसा है ये कन्वर्जेंट, कौन सी टेस्ट से बाय पी टेस्ट है ना। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, 3/2 मतलब 1.5, ये 1 से बड़ा है करके सीरीज कैसी रहेंगी आपकी कन्वर्जेंट। तो देयरफॉर बाय वी स्ट्रेस m टेस्ट, देयरफॉर बाय वी स्ट्रेस m टेस्ट हम बोल सकते हैं द गिवन सीरीज जिसकी वैल्यू समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी fn ऑफ x इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी, ये हमारा fn ऑफ x is convergent for all रियल वैल्यूज ऑफ x, दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर।
इजी है, समझ में आया। इस क्वेश्चन में अलग क्या था, यहां पे आपने सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किए। क्यों? क्योंकि वैल्यू मॉड के बाहर ही नहीं आ रही थी। आप चाहो ना तो डायरेक्टली ये जो मैंने y लेके सॉल्व किया ना, आपको y लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप fn ऑफ x ही लेके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने y लेके क्यों सॉल्व किया, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हमने y लेके सॉल्व किए थे और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे आंसर एक जैसे ही हो, ताकि आपको हर एक अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। देखिए आपका अगला क्वेश्चन, शो दैट द सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी x अपॉन n टू द पावर p प्लस n टू द पावर q इंटू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली convergent for all real x if p plus q is greater than 2। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है, लेकिन फिर से हम मेथड चेंज करेंगे क्या? नहीं, हम इसको ले लेंगे fn ऑफ x। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट fn ऑफ x इक्वल्स टू क्या है वैल्यू, x अपॉन n टू द पावर p प्लस n टू द पावर q इंटू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x आएगा। फिर आप मॉड वाली वैल्यू को करेंगे कंसिडर, तो आप लिखेंगे कंसिडर मॉड ऑफ fn ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x अपॉन n टू द पावर p प्लस n टू द पावर q इंटू एक्स स्क्वायर। आएगी ऐसी वैल्यू, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू है, हर एक रियल वैल्यू, तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। y x बाहर आ रहा क्या, मॉड के नहीं, तो हम इसको काय में लेके चले जाएंगे, y में लेके चले जाएंगे, ले जाएंगे वेयर y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x अपॉन n टू द पावर p प्लस n टू द पावर q इंटू एक्स स्क्वायर। कर दो डिफ्रेंशिएट, तो आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y का डेरिवेटिव dy बाय dx। चलिए बताइए क्या हो गया, ये हो गया u, ये हो गया v। डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या रहता, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। तो चलिए बताइए क्या आएंगी वैल्यू, v जो है n टू द पावर p प्लस n टू द पावर q इंटू एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, माइनस u यानी x, डेरिवेटिव ऑफ v, v का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। n टू द पावर p का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0, n टू द पावर q कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x अपॉन v का स्क्वायर, मतलब n टू द पावर p प्लस n टू द पावर q इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक? तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, n टू द पावर p प्लस n टू द पावर q एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर तो आएगा 2x स्क्वायर n टू द पावर q, या तो n टू द पावर, ये तो सॉल्व कर लेते एक बार में, एक बार में सॉल्व करके लिख दूं क्या इसको, एक स्टेप कम हो जाएंगे हमारे लिए। क्या हो जाएंगे ये, n टू द पावर q एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर n टू द पावर q हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा माइनस x n टू द पावर q। समझा ना, यहाँ पे n टू द पावर q एक्स स्क्वायर ये था इंटू 1,
फिर उसके बाद माइनस साइन जैसा था वैसा क्या है, n टू द पावर q, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, लेकिन वो कैसे मल्टीप्लाई आ रहा है 2 से, तो n टू द पावर q एक्स स्क्वायर में से माइनस 2 n q टू द पावर q एक्स स्क्वायर किया तो क्या बचेगा माइनस n टू द पावर q एक्स स्क्वायर। तो आप x n टू द पावर q लिखो चाहे n टू द पावर q एक्स स्क्वायर ऐसा लिखो, कोई भी फर्क पड़ेगा क्या नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा समझे पक्के में। और इसके डिवीजन में क्या आएंगी वैल्यू, n टू द पावर p प्लस n टू द पावर q एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। इसको दो इक्वेशन नंबर 3। और आपको पता है क्या पता है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज क्या पता है मुझे, dy बाय dx की वैल्यू क्या होती है 0। क्या है dy बाय dx, n टू द पावर p माइनस एक्स स्क्वायर n टू द पावर q अपॉन n टू द पावर p प्लस n टू द पावर q एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाली वैल्यू क्या आ जाएंगी 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होता है, आंसर क्या आएगा 0 तो आएगा n टू द पावर p माइनस एक्स स्क्वायर n टू द पावर q इक्वल टू 0। मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे माइनस में उधर जाएंगी तो प्लस में आएगी। मेरे को एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो n टू द पावर p जैसा था वैसा एक्स स्क्वायर को खाली करेंगे तो n टू द पावर q मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा। ये वैल्यू आ गई किसकी, एक्स स्क्वायर की, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आएगा ये a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या था a टू द पावर m माइनस n। और अगर आप लोगों को याद हो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या n का पावर p माइनस q बाय 2। लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझ में आया ना, प्लस माइनस एन पी माइनस क्यू का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है एन पी माइनस क्यू का पावर 1/2, ए टू द पावर एम टू द पावर एन होता है ए टू द पावर एम इंटू एन, आएगा पी माइनस क्यू बाय 2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। तो आपको यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू मिल गई, प्लस और माइनस में मिल गई। अब हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, देखिए आपकी इक्वेशन 3 क्या थी, dy बाय dx की ये वैल्यू थी हमारे पास, तो ये हो गया u, ये हो गया v। dy बाय dx का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या रहता v, डेरिवेटिव ऑफ u। तो बताइए n टू द पावर p का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन जैसा था वैसा, n टू द पावर q कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। तो हो गया v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u मतलब n टू द पावर p माइनस एक्स स्क्वायर n टू द पावर q, डेरिवेटिव ऑफ v, तो डेरिवेटिव निकालो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, लेकिन x की जगह ये पूरी वैल्यू है, n टू द पावर p का डेरिवेटिव 0, n टू द पावर q कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइड बाय v का स्क्वायर आएगा n टू द पावर p प्लस n टू द पावर q एक्स स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर, तो आ जाएगा पावर 4 आएगा। आएगा। अब यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू मिल रही है ना, तो यहां से ऐसा करोगे डायरेक्टली एक स्टेप चलते हैं हम, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर से यहाँ पे माइनस साइन और 2n टू द पावर क्यू एक्स, माइनस साइन 2n टू द पावर क्यू एक्स, n टू द पावर p प्लस n टू द पावर q एक्स स्क्वायर, n टू द पावर p प्लस n टू द पावर q एक्स स्क्वायर, इतनी वैल्यू को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से माइनस 2n टू द पावर q एक्स और n टू द पावर p प्लस n टू द पावर q एक्स स्क्वायर, इतनी वैल्यू को निकाल लिए बाहर। तो पहले ब्रैकेट से क्या बचा,
एन टू द पावर पी प्लस एन टू द पावर क्यू एक्स स्क्वायर। यहाँ से माइनस साइन बाहर निकल चुका है, ठीक है, तो उसको मत देखिएगा। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा और ये वैल्यू बची, तो अंदर लेके जाते हैं प्लस 2 इंटू एन टू द पावर पी, 2 एन टू द पावर पी, क्योंकि ये माइनस साइन निकल चुका है बाहर तो प्लस बचा है, तो प्लस 2 इंटू एन टू द पावर पी, 2 एन टू द पावर पी माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर एन टू द पावर क्यू, और डिवीजन में बचा है एन टू द पावर पी प्लस एन टू द पावर क्यू एक्स स्क्वायर का पावर 4 बचा है। एक वैल्यू और पावर 4 में की एक वैल्यू कैंसिल, तो पावर में बचेगा आपके पास 3 बचेगा। तो क्या है यहाँ पे आपके पास वैल्यू, आपके पास वैल्यू आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 एन टू द पावर क्यू एक्स, कुछ कट रहेगा यहाँ पे, एन टू द पावर पी प्लस 2 एन टू द पावर पी हो जाएगा 3 एन टू द पावर पी, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1 एक्स स्क्वायर एन टू द पावर क्यू, और डिवीजन में वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास, डिवीजन में आने वाली है एन टू द पावर पी प्लस एन टू द पावर क्यू एक्स स्क्वायर का होल क्यू आ जाएगी। लेकिन हमको डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे देखना पड़ता है, जहां पे वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आ रही हो। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट निकाल के रखे थे, 2 पॉइंट निकालते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे बाहर नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो मैं पहले मेरा पॉजिटिव वाला नंबर ट्राई करूंगा, तो आप लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू p माइनस क्यू बाय 2, तो आप p माइनस क्यू बाय 2 डायरेक्ट ऐसा डाल देंगे। देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होने की चांसेस ज्यादा है, तो थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, माइनस 2 एन टू द पावर क्यू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, एन टू द पावर पी माइनस क्यू बाय 2 इंटू 3 एन टू द पावर पी माइनस एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएंगे, एन टू द पावर पी माइनस क्यू इंटू एन टू द पावर क्यू डिवाइड बाय एन टू द पावर p प्लस एन टू द पावर q इंटू एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएंगे, एन टू द पावर p माइनस q, इसका आ जाएगा क्यूब, तो क्या है वैल्यू माइनस 2 टाइम्स। मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या, n का पावर p प्लस q बाय 2 लिख सकता, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या रहता a टू द पावर m प्लस n, और मैं इसको ऐसा लिख सकता p बाय 2 माइनस q बाय 2 लिख सकता, p माइनस q बाय 2 को, और देखो q में से q बाय 2 गया तो क्या आ जाएगा p बाय 2 प्लस q बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेंगी वैल्यू, 3 एन टू द पावर p माइनस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या आएगा a टू द पावर m प्लस n, तो प्लस q माइनस q कैंसिल, तो क्या बचेगा n का पावर p, 3n के पावर p में से n का पावर p गया तो क्या बचेगा 2n का पावर p बचेगा। सेम चीज यहाँ पे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या आएगा a टू द पावर m प्लस n, तो प्लस q माइनस q कैंसिल, np कितना आ जाएगा 2np, लेकिन उसका क्या है क्यूब है। अब यहाँ पे आप वैल्यू काटते बैठे या तो डायरेक्टली लिख दो वैल्यू लेस देन 0, क्यों, यहाँ पे पूरी वैल्यू अब मैंने जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन थे सब सॉल्व कर दिया, पूरे n के टर्म्स में क्वेश्चन है, n कैन नेवर बी नेगेटिव, तो अगर ये पॉजिटिव वाली वैल्यू माइनस साइन से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर कैसा आ जाएगा नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 आंसर, यानी देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट y कैसा हो जाएगा, देयरफॉर y इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू n टू द पावर p माइनस q बाय 2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है पक्के में, आप चाहते हैं यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, फिर निकालो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो आप लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज, बताइए क्या आएंगी y की मैक्सिमम वैल्यू,
y इक्वल्स टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है n टू द पावर p माइनस क्यू बाय टू अपॉन डिवीजन में n का पावर p प्लस n का पावर q इंटू एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा, n टू द पावर p माइनस क्यू आएगा। तो क्या आएंगी वैल्यू n का पावर p माइनस क्यू बाय टू डिवाइड बाय n का पावर p a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या आएगा a टू द पावर m प्लस n, तो यहाँ पे प्लस q माइनस q कैंसिल, तो बचेगा n का पावर p, n का पावर p, n का पावर p कितना आएगा 2n का पावर p आएगा। तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता क्या n का पावर p माइनस क्यू बाय टू डिवाइड बाय 2n का पावर लिख सकता। और अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जो सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं 1 अपॉन n का पावर p इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं ना, ऊपर 1 बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर वाले पावर को नीचे लेके आ जाओ, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 n का पावर p जैसा था वैसा। जैसे आप इसके इस वैल्यू को चेंज करेंगे तो साइन भी क्या हो जाएगा चेंज, तो आ जाएगा n का पावर, अभी तक था p माइनस क्यू, अब आ जाएगा q माइनस p बाय आ जाएगा। कैसे आया समझा पक्के में, ऊपर से नीचे जब भी लेके आओ वैल्यू को तो उनके साइन हो जाते हैं चेंज। नीचे क्यों लेके आ रहे समझ रहा ना 1 अपॉन 2 n का पावर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m, क्या रहेगा a टू द पावर m प्लस n, आएगा p प्लस q बाय टू माइनस p बाय टू, p में से p बाय टू गया तो कितना बचेगा p बाय टू, आएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स n का पावर p प्लस q बाय टू। तो ये आ गया आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y आ गया। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं क्या बोल सकता मॉड ऑफ fn ऑफ x, ये इक्वल था मॉड ऑफ y से, और y की सबसे बड़ी वैल्यू ये है, यानी जो भी इसकी अब वैल्यूज आएंगी वो या तो लेस रहेंगी या तो इक्वल रहेंगी, किससे सबसे बड़ी वैल्यू, इससे ज्यादा कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती, यानी सबसे बड़ी वैल्यू, तो बाकी पूरी वैल्यू इससे कम रहेंगी या तो इससे इक्वल रहेंगी, किससे 1 अपॉन 2 टाइम्स n का पावर p प्लस क्यू बाय टू। अब देखो सामने ये मल्टीप्लीकेशन में क्या दिख रहा है 2, अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, अगर मैं डिनोमिनेटर को छोटा करूं तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो 1 अपॉन p प्लस क्यू बाय टू आएगा। समझा मैंने क्या किया, ये डिवीजन से 2 को हटा दिया और इसको ले लूंगा इक्वल टू m n ले लेंगे, आप लिखेंगे हियर समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी एम एन, जिसकी वैल्यू है समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी 1 अपॉन n का पावर p प्लस क्यू बाय टू इज कन्वर्जेंट। बताओ ये वाली वैल्यू कन्वर्जेंट कब रहेंगी, जब n टू द पावर p इज ग्रेटर देन 1, मतलब p प्लस क्यू बाय टू ये बड़ा आना चाहिए, किससे 1 से आना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू 2 डिवीजन में, उधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में, दैट इज a p प्लस क्यू ये बड़ा आ जाए 2 1 2 से आ जाएगा। तो देयरफॉर बाय वी स्ट्रेस m टेस्ट, देयरफॉर बाय वी स्ट्रेस m टेस्ट, आप क्या कह सकते हैं द गिवन सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी एफ एन ऑफ x, जिसकी वैल्यू है समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी, ये था हमारा एफ एन ऑफ x, ये कैसा हो जाएगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, किसके लिए फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए p प्लस क्यू ये बड़ा होना चाहिए 2 से, क्योंकि उसी के लिए mn क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सब लोग पेपर में सॉल्व कर लेंगे। अब इस टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी देख लो, फिर हम दूसरी टेस्ट पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। शो दैट
समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी, समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी n स्क्वायर x टू द पावर n is uniformly convergent in माइनस अल्फा से लेके अल्फा when 0 is less than अल्फा which is less than 1, यानी यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, और आपको बताना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। सेम मेथड, इसको ले लो fn ऑफ x, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट fn ऑफ x, ये हो जाए आपके पास n स्क्वायर x टू द पावर n फॉर एवरी x जो बिलोंग करेगा इस इंटरवल से माइनस अल्फा से अल्फा, वेयर आपका अल्फा कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी को भी। नेक्स्ट क्या रहता, आप कंसीडर करते इसका मॉड, तो आप करेंगे कंसीडर मॉड ऑफ fn ऑफ x, क्या आएंगी वैल्यू, मॉड ऑफ fn ऑफ x क्या है, n स्क्वायर x टू द पावर n आएगा ऐसा। अब आप देखो यहां पे x न्यूमरेटर में है, x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, अल्फा हो सकती है, और अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में, यानी पॉजिटिव है। तो मैं बोल सकता क्या यानी वैल्यू लेस रहेंगी या इक्वल रहेंगी n स्क्वायर, क्योंकि n तो पॉजिटिव है, और x की सबसे बड़ी वैल्यू मैं ले लूंगा, तो ले लूंगा अल्फा का पावर n, ले सकता। पक्के में समझा, क्योंकि हमें पता है मॉड ऑफ x टू द पावर n ये हमेशा छोटा आएगा किससे, अल्फा के पावर n से छोटा आएगा या इक्वल आएगा। क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपकी x की वैल्यू सबसे बड़ी क्या रह सकती है, अल्फा रह सकती है। इसको आप सेपरेट करके मॉड ऑफ n स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ x टू द पावर n भी लिख सकते हैं। मॉड ऑफ n स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको मॉड लगाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो आप लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ xn। तो मेरे को मालूम है मैं जितना बड़ा नंबर लूंगा उसका पावर भी उतना बड़ा आ सकता है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपका एक लॉजिक लगाया कि मॉड ऑफ x टू द पावर n ये हमेशा क्या आएगा, लेस आएगा या इक्वल आएगा किससे, अल्फा के पावर n से, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या रह सकता है, अल्फा रह सकता है, तो मैंने इसको लिखा कि लेस देन इक्वल रहेगा किससे, अल्फा के पावर n से। समझा पक्के में, ये रीजन यहाँ पे दे देना, इंपॉर्टेंट है वाला रीजन रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, मैं इसको ले लेता हूँ m n, क्योंकि यहाँ से मैंने मॉड को हटा लिया। अब देखो यहाँ पे दोनों वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में है क्या, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेशियो टेस्ट लगा देता हूँ। लगा सकते क्या, हियर एम एन क्या है, एन स्क्वायर अल्फा टू द पावर n है ऐसा, और अगर मैं निकाल लू m ऑफ n प्लस 1, कैसे निकालते हैं, जहां जहां n है उसके जगह डाल दो n प्लस 1, तो पहले था n का स्क्वायर, अब हो जाएगा n प्लस 1 का स्क्वायर, पहले था अल्फा का पावर n, अब आ जाएगा अल्फा का पावर n प्लस 1, पावर n प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा टू द पावर n इंटू अल्फा, लिख सकता है ऐसा। अब आप निकालेंगे इसका रेशियो, तो मैं वैल्यू निकालूंगा देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mn अपॉन mn प्लस 1, क्या आएंगी वैल्यू, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mn क्या है, n स्क्वायर इंटू अल्फा n डिवाइड बाय mn प्लस 1 क्या है, n प्लस 1 का स्क्वायर अल्फा टू द पावर n इंटू अल्फा, अल्फा टू द पावर n कैंसिल आएगा। तो क्या बची यहाँ पे आपके पास वैल्यू, आपके पास वैल्यू बची यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा, कॉन्स्टेंट है लिमिट के बाहर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको अगर याद हो तो आप क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखते हैं n का सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे तो n स्क्वायर ही है बड़ा, तो आप करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 1 अपॉन
n प्लस वन का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n का स्क्वायर। उम्मीद है समझा होगा। न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया n स्क्वायर से, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया n स्क्वायर से, n स्क्वायर कैंसिल, तो आएगा 1 अपॉन, इसको मैं ऐसा लिख सकता क्या, n प्लस वन अपॉन n का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, फिर दोनों को सेपरेट करेंगे n कैंसिल, तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। ऐसा एक स्टेप पे लिखना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ में आ रहा है, सच में समझ में आ रहा है। तो चलिए बताइए क्या आएंगे यहाँ पे आपकी वैल्यू, n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन अल्फा, जहां जहां पे n है उसके जगह डालो इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 0, 1 प्लस 0 1, तो आंसर आ जाएगा इसका 1, तो आंसर आया 1 अपॉन अल्फा। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर हमको देखना पड़ता है याला रेशियो ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है ना। तो अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि अल्फा यहां पे क्या है, लेस देन 1 है, तो आपने ऐसा पढ़ा है क्या, जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा 1 अपॉन अल्फा, तो लेस देन का क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, 1 का रेसिप्रोकल 1, तो मैं बोल सकता 1 अपॉन अल्फा ये बड़ा है 1 से आएगा। और जब भी ये रेशियो बड़ा आ जाए 1 से, तो देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे जो भी mn है वो कन्वर्ज करता है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी mn, जिसकी वैल्यू आएंगे समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी x स्क्वायर सॉरी n स्क्वायर अल्फा टू द पावर n is convergent for all real values of x and अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी बट 1 से छोटी आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया। और अगर ये वाला साइड आ रहा है कन्वर्जेंट, तो ये वाला साइड कैसा हो जाएगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय वीस्ट्रेस m टेस्ट आप क्या बोल सकते हैं, द गिवन सीरीज समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी fn ऑफ x, जिसका आंसर आएगा समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी n स्क्वायर x टू द पावर n इज uniformly convergent for all real values of x and अल्फा की वैल्यू आनी चाहिए 0 से 1 के बीच में। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक होता है समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।